नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। कहते हैं कि काशी के कड़कड़ में भगवान शिव का वास है। मां गंगा पावन तट पर बसे विश्व की धार्मिक राजधानी काशी को शायद इसलिए मोक्ष देनी भी कहा जाता है। ऐसे ही काशी की समतुल्य की झलक छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में दिखाई देती है। जी हां, कबीरधाम जिला कवर्धा शहर में विश्व का एकमात्र पवित्र पावन पंचमुखी शिवलिंग बूढ़ा महादेव विराजित है। यह स्वयंभू शिवलिंग है। ऐसी मान्यता है कवर्धा से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर 11वीं शताब्दी की प्राचीन व ऐतिहासिक बाबा भोरमदेव मंदिर का शिवालय है। प्राचीन भोरमदेव मंदिर पहुंचते तक पूरे 16 किलोमीटर तक कवर्धा की जीवन दैनी पवित्र सकरी नदी यहाँ प्रभावित होती है। वहीं कवर्धा से महज 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम डोंगरिया। डोंगरिया में सकरी नदी की सहायक नदी फोक नदी के तट पर बसा हुआ है। इसी नदी में आदि अनंत काल से नदी के माध्यम से स्वयंभू शिव जी का वास है, जिसे जलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। आदि अंत काल से धार्मिक राजधानी काशी सहित अन्य आश्रमों से कवर्धा में दंडी सन्यासियों का आगमन होता रहा है और कवर्धा के प्राचीन व ऐतिहासिक स्वयंभू पंचमुखी शिवलिंग में दंडी सन्यासियों द्वारा विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। देश की अन्य दिव्य ज्योतिर्लिंगों की भी भांति दंडी स्वामियों द्वारा दंड सहित इस पंचमुखी शिवलिंग बूढ़ा महादेव को प्रणाम किया जाता है। कि वंदिती अनुसार इसलिए भी दंडी सन्यासियों द्वारा कवर्धा नगरी को छोटा काशी की संज्ञान दी जाती है। कबीरधाम कवर्धा का नाम जुबा पर आते ही बाबा भोरमदेव मंदिर की प्रतिबिंब दिखाई देती है। मैकल पर्वत के तटतली पर पहाड़ियों से घिरा हुआ बाबा भोरमदेव मंदिर का शिवालय वैसे तो पूरे साल भर हर हर महादेव से गुंजायमान रहता है, लेकिन पवित्र सावन माह का प्रारंभ होते ही यहाँ पहले सोमवार से हजारों भक्तों और कांवरियों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सावन मास के 2 सोमवार से अब तक बाबा भोरमदेव मंदिर में लगभग 25 से 30 हजार से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है। कवर्धा के अलग अलग बोलबम समिति के कबाड़ियों द्वारा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से मां नर्मदा नदी की पवित्र जल कांवर में लेकर 180 किलोमीटर के जंगल, पहाड़ियों और पथरीली रास्ते से होते हुए पद यात्रा करते हुए कबीरधाम जिले के हनुमंत खोल से गुजरकर जिले के जलेश्वर महादेव में प्रथम आगमन होता है। यहाँ हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष कांवड़ियों द्वारा जलेश्वर महादेव में जलाभिषेक की जाती है। इसके बाद पदयात्रा करते हुए कवर्धा के प्राचीन पंचमुखी बूढ़ा महादेव पहुंचकर श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की जाती है। बोल बम पदयात्रियों का अगला पड़ाव कवर्धा से 16 किलोमीटर दूर बाबा भोरमदेव मंदिर तक होती है। यहाँ हजारों की संख्या में कांवड़ियों द्वारा मां नर्मदा नदी की जल से बाबा भोरमदेव मंदिर में विराजित शिव जी का जल अभिषेक किया जाता है। कबीरधाम जिले में सावन मास में आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए पूरा जिला प्रशासन का अमला लगा हुआ है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर अमरकंटक से आने वाले कांवड़ियों के विश्राम के लिए कुगदूर में विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशासन के द्वारा इस बार की व्यवस्था जो है कैसे लगी? व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, जैसे कि अपना हर चीज़ का व्यवस्था है, जैसे कि डॉक्टर का हो गया और रुकने का व्यवस्था हो गया, और जैसे कि यहाँ देखे जाए तो सुरक्षा का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है, और ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो अच्छे हैं। हाँ, मतलब जिला प्रशासन की काम से आप जो है संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट है। मेडिकल में डॉक्टर लोग अच्छे से वो ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, हर चीज़ अच्छा है। अच्छा, पहले मेडिकल की टीम जब नहीं बैठती थी तो उस समय बम को कितना दिक्कत होता था? बम को दिक्कत व्यवस्था जो सुरक्षा है डॉक्टरों का रहता था, जो वो लोग अभी जो आए हैं, बाद में तो नहीं थे, अभी जो जैसे कि है वो अभी आए हैं। अच्छा, वो व्यवस्था अच्छा है। हाँ, अभी पुराना व्यवस्था तो था ही, लेकिन उतना खास नहीं था। अभी जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छा है। यानी जिला प्रशासन को धन्यवाद कहना? हाँ, जिला प्रशासन को धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं। क्या नाम है? भुवनेश्वर सिन्हा। ऐसी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।